जय भीम साथियों, तारीख थी 1 जनवरी 1818। जगह थी भीमा कोरेगांव, पुणे। यह वह दिन था जिसने इतिहास की धारा को बदलकर रख दिया। उस दिन एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना, 28,000 से अधिक सैनिक, जिनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और तीरंदाज की तगड़ी टुकड़ियां शामिल थीं। एक ऐसी सेना जिसे देखकर दुश्मन का दिल जाए। और दूसरी ओर थी ब्रिटिश आर्मी, लेकिन यह महज ब्रिटिश आर्मी नहीं थी। इसमें शामिल वे योद्धा जो हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे, जिनमें से 500 महार जाति के वीर योद्धा थे। और ये महार सैनिक ही थे जिन्होंने अपने साहस, शौर्य और अदम्य आत्मबल से इतिहास में इस युद्ध को अमर कर दिया। पेशवा की विशाल सेना देखकर अंग्रेज अफसरों का भी मनोबल डगमगा गया और हजारों सैनिकों के मुकाबले चंद सिपाही लग रहा थे जैसे हार निश्चित हो। लेकिन महार रेजिमेंट के इन योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। भीमा नदी के किनारे इन सैनिकों ने एक ऐसा संग्राम छेड़ा जिसकी गूंज इतिहास में सदियों तक सुनाई देगी। जब युद्ध शुरू हुआ तब महार सैनिक भूखे शेरों की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। उनका साहस, उनकी शक्ति और उनका आत्मविश्वास पेशवा की सेना पर कहर बनकर टूटा। दिन भर युद्ध चला। हर हमला, हर वार महार सैनिकों के हौसले को और ऊंचा कर रहा था। आखिरकार रात होते होते पेशवा की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वह विशाल सेना जो कभी अजय मानी जाती थी, घुटनों पर आ चुकी थी। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये अन्याय और भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ समानता और आत्मसम्मान की जीत थी। भीमा कोरेगांव की इस जीत ने न केवल महार रेजिमेंट की बहादुरी को अमर कर दिया, बल्कि ये लड़ाई दबे कुचले वर्गों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बन गई। 1 जनवरी 1818 का दिन था जब भारतीय इतिहास में साहस और अदम्य की मिसाल के रूप में दर्ज है। ये वह दिन था जब मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की पेशवा सेना को पराजित किया और इस घटना ने पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को इतिहास और दुनिया के नक्शे पर एक विशेष पहचान दी। इस महार युद्ध के बाद अंग्रेजों ने महार सैनिकों के असाधारण साहस को सम्मानित करने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक का निर्माण कराया। इस स्मारक पर उन महान सैनिकों के नाम दर्ज है जिन्होंने इस संघर्ष में अपना अदम्य साहस दिखाया और इतिहास रच दिया। इस लड़ाई ने न केवल महार सैनिकों की वीरता और अमर कर दिया, बल्कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी बदलने का संकेत दिया। बड़ा सवाल ये है कि महार सैनिकों ने पेशवा शासन के खिलाफ लड़ने का इतना साहस और शक्ति कहाँ से आई? ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में कूदने को मजबूर कर दिया? महार सैनिकों को ये शक्ति उनके लंबे समय से झेले गए अत्याचारों और भेदभाव के खिलाफ उनकी दृढ़ शक्ति का परिणाम था। 19वीं शताब्दी में पेशवा शासन और भारतीय इतिहास के सबसे क्रूरमय से एक था और मराठा साम्राज्य का अंतर्गत ब्राह्मण पेशवाओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उनके शासन से समाज में की शूद्र वर्ग के लिए भयावह यातना का दौर शुरू किया। पेशवा हो या मनुस्मृति जैसे जाति और विभाजनकारी सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया। समाज में शूद्रों की स्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि उनके लिए सामान्य जीवन जीना भी कठिन हो गया। शूद्रों को अपमानित करने और उनके मानवीय अधिकारों को कुचलने के लिए क्रूर नियम बनाए गए। शूद्रों को गले में एक हंडी टांगना अनिवार्य किया गया था ताकि वह जहाँ जा जाए थूक उसी में गिरे और उनके भूमि या ब्राह्मणों को अपवित्र ना करे। साथ ही उन्हें कमर पर झाड़ू बांधने के लिए भी मजबूर कर दिया था ताकि उनके पैरों के निशान मिटते जाए और किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति के रास्ते में उनकी छाया भी ना पड़े।
पेशवा शासन ने शूद्र केवल दोपहर के समय ही बाहर निकलते थे, क्योंकि उस समय उनकी परछाई सबसे छोटी होती थी। ये व्यवस्था इसलिए थी कि ताकि उनकी परछाई ब्राह्मणों को या अन्य ऊंची जातियों पर ना पड़े, जिससे वे अपवित्र हो और उनको महसूस ना करें। इसके अलावा शूद्रों के अपने पैरों में घुंघरू या घंटी बांधने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इसका उद्देश्य था कि उनकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दूर से ही सतर्क हो जाए और अपने संपर्क में आने से बच सके। ये कदम शूद्रों को इंसान से अधिक एक चेतावनी संकेत की तरह इस्तेमाल करने जैसा था। शूद्रों पर पढ़ाई लिखाई और संपत्ति अर्जित करने पर पूर्ण प्रतिबंध था। शिक्षा और संपत्ति जो किसी भी व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, उनसे पूरी तरह छीन ली गई थी और उनका जीवन केवल गुलामी, अपमान और यातनाएं तक सीमित कर दिया था। पेशवा शासनकाल न केवल सामाजिक असमानता का चरण था, बल्कि ये मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ एक क्रूर समाज और क्रूर शासन व्यवस्था का प्रतीक बन गया। और इतिहास के एक ऐसे दौर में जब पेशवा ने दलित समुदाय के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए और उनका हर तरह से शोषण किया, महार समुदाय के लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। और ये मौका महज सहयोग और नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की एक रणनीति थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कितनी गहरी और विभाजनकारी है। उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए महार रेजिमेंट का गठन किया। ब्रिटिश सेना में शामिल स्वर्ण सैनिक शूद्रों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। ऐसे में महार समुदाय के लिए अलग से रेजिमेंट बनाई गई। महार के दिलों में पेशवा साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा का मौका आ गया था और 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई में ये मौका आया और पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना, जिसमें लगभग 28,000 सैनिक थे, उनका सामना सिर्फ 500 महार सैनिकों से हुआ। लेकिन इन महार सैनिकों ने अप्रत्याशित साहस और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए पेशवा की सेना को धूल चटा दी। इस लड़ाई में महार सैनिकों के लिए अंग्रेजों की वफादारी से अधिक महत्व उस अपमान और भेदभाव का बदला लेना था जो उन्होंने सदियों से सहा था। और ये सिर्फ एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इस विजय ने न केवल महार समुदाय की शक्ति को दिखाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि न्याय और समानता के लिए लड़ने का जज्बा किसी भी सेना को बड़ा हो सकता है। भीमा कोरेगांव की ये लड़ाई भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो दलित समुदाय के साहस और उनके संघर्ष की प्रतीक बन गई। इससे ये संदेश दिया कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। 1 जनवरी 1927 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव का दौरा किया। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। बाबा साहब के इस कदम ने दलित समाज के भीतर एक नई चेतना और आत्मसम्मान की भावना का संचार किया। भीमा कोरेगांव का युद्ध जो 1 जनवरी 1818 को हुआ, दलित वीरता और साहस का प्रतीक है। इस युद्ध में दलित सैनिकों ने अपनी बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए पेशवा को हराया था। और यह घटना इतिहास में भले ही उपेक्षित रही हो, लेकिन बाबा साहेब ने इस युद्ध के महत्व को पहचाना और इसे दलित समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। उनके भीमा कोरेगांव जाने से समाज में एक संदेश गया कि दलित न केवल सहने वाले हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता भी रखते हैं। जो लोग पहले खुद को कमजोर और हीन मानते थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों ने भी शौर्य और पराजय की
मिसाल पेश की है। इस घटना ने दलित समाज को अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाया और उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की यह पहल केवल इतिहास का पुनर्स्मरण नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी, जिसमें सामाजिक और मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। और भीमा कोरेगांव की यह एक नई शुरुआत की गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान और समानता की प्रेरणा देती रहेगी। ये एक गर्व का विषय है कि धीरे धीरे दलित समुदाय हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे हैं। आज ये स्थान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। हर साल लाखों लोग ये आकर अपने पूर्वजों की बहादुरी और संघर्ष को याद करते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी ताकतें इस ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वे इसे अंग्रेजों की जीत का उत्सव बताकर भ्रम फैलाते हैं। ये सवाल उठाते हैं कि आज़ाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इन सवालों के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश रचते हैं। असलियत ये है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई अंग्रेजों की नहीं, बल्कि पेशवा के उस खिलाफ महार समुदाय के गुस्से और साहस की जीत थी। ये लड़ाई उन अत्याचारों के खिलाफ थी जो पेशवाओं द्वारा दलित समाज पर किए गए थे, और ये संघर्ष उनके आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए था। और इस लड़ाई ने दलित समाज को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।